Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is a sketch of formal letter. फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में लिटिल डिफरेंस होता है। तो टेंथ क्लास की इंग्लिश के पेपर में फॉर्मल लेटर होते हैं। तो फॉर्मल लेटर को लिखने का जो सही स्केच होता है वो क्या होता है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। स्केच ऑफ द फॉर्मल लेटर अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड की जो नई पॉलिसी एसओलॉज के मुताबिक, यानी जो स्केच ऑफ द फॉर्मल लेटर क्या बनता है, ये अथेंटिक और राइट स्केच है जो मैंने एलेबोरेट किया है बोर्ड पे। तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फॉर्मल लेटर की तरह एग्जामिनेशन हॉल जो है वो लिखना है। मतलब एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा आना चाहिए, जैसे कि हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं कि इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा, और उसके बाद सिटी, और सिटी की सिटी ए डॉट बी और डॉट सी, और यहाँ इनके दरमियान में डॉट लगा दें या इनको ब्रैकेट में लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समटाइम जो मुख्तलिफ बुक्स पे या जो राइटर हैं वो इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इससे भी नो डिफरेंस। जो सेकंड स्टेप है वो है अप्रैल 2 कॉमा और 2023। ये जो है ना, ये करेक्ट डेट है। कोशिश करें कि करेक्ट डेट देने की। समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं कि 4/2/2023। तो ये जो क्या है, ये इनकरेक्ट डेट है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। सो आप इन लिटिल मिस्टेक से बचें और कोशिश करें कि इस तरह की लिटिल मिस्टेक ना दें करें, ताकि आपके नंबर जो हैं आपके नंबर पे किसी किस्म का फर्क ना पड़े। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है द एडिटर। ये जो फॉर्मल लेटर होते हैं मोस्टली ये एडिटर को लिखे जाते हैं या फिर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखते हैं। तो जो टेंथ क्लास के एग्जाम में जो दिया जाता है मोस्टली वो एडिटर वगैरह को जो लेटर लिखे जाते हैं वो दिया जाता है। तो मैंने द एडिटर मेंशन कर दिया है। तो एडिटर का जो है ना, ई जो है ना, ये कैपिटल होना चाहिए, और इसके बाद कॉमा, और इसके बाद द न्यूज़पेपर। अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर का आप नाम लिख देते हैं, लेट अस सपोज द डॉन, द डेली, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या करना है कि द न्यूज़ के बाद कॉमा आना चाहिए, और इसके बाद जो स्टेप है सिटी, फिर सिटी और ए डॉट बी और सी। यहाँ पे बात एक जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो भी अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर भी सिटी ए बी सी और यहाँ पे भी सिटी ए बी सी। यहाँ तक जो हिस्सा था ना, ये वाला जो ये बन यहाँ तक ये बन रहा है, ये था दैट वाज ये सेंडर की तरफ से है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ना यहाँ तक, ये वाला, ये रिसीवर की तरफ से है, ये सेंडर की तरफ से है, और ये क्या है, ये रिसीवर की तरफ से है। ठीक है, तो आपने चूंकि यहाँ पे सेंटर जो है, सेंटर अपने, चूंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख रहे हैं, तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे सिटी एबीसी कर देनी होती है। और यहाँ पे अगर बात करें रिसीवर की, तो यहाँ पे भी चूंकि हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, तो जो एडिटर किस शहर के एडिटर को, किस सिटी के एडिटर को हम लिख रहे हैं, उसको हम मेंशन करने के बजाय ए डॉट बी और सी कर देते हैं। मतलब कि हम उसका जो सिटी है उसे मेंशन नहीं करते। ये है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉलिसी, उसके मुताबिक जो स्केच बन रहा है वो मैं इधर पेश कर रहा हूँ। उसके बाद है कि सब्जेक्ट देना होता है। सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि समटाइम स्टूडेंट्स जो एक लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखते हैं, और समटाइम जो है स्टूडेंट लाइन नहीं छोड़ते। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप लाइन छोड़ते हैं या लाइन नहीं छोड़ते। अगर ई शीट में अगर लाइंस जो हैं वो जैसे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि 14, 13 और 15 लाइंस दी होती हैं, अगर लाइंस उसने मेंशन की हो तो फिर आपको, आपके लिए, क्योंकि ये स्केच काफ़ी लंबा बन रहा है, ठीक है, लॉन्ग स्केच है, तो अगर लॉन्ग स्केच देते हैं तो फिर आपको आपका जो डेटा है आप वो डेटा में दे नहीं सकते जो आपको देना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर आप स्किप करते हैं तो फिर वो आपके नंबरिंग पे फर्क पड़ेगा। तो सो मैं यही कहूँगा कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आपका लाइन ना छोड़ें।
सब्जेक्ट बिल्कुल उसी रिदम में आने दें, ठीक है। और क्या करना है कि सब्जेक्ट जो है ना आपका, ये मैं एक 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 9th क्लास के लिए। उसमें ईमेल और एप्लीकेशन में मैंने बताया था तो कि जो सब्जेक्ट है ना, हमारा जो सब्जेक्ट है ये स्मॉल से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हमारा मैसेज भी कन्वे हो जाए, और हमारी जो राइटिंग स्किल है उसमें भी किसी किस्म का कोई फर्क ना पड़े, उसमें भी एक अट्रैक्शन हो। यानी समराइज करके आपने जो है ये सब्जेक्ट पेश करना होता है। जैसे मैंने लिखा है इवल्स ऑफ स्ट्रीट बैगिंग्स, ठीक है। तो इस तरह कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो आपका है ना वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो सर या मैडम जिसको भी हम लिख रहे हैं, तो बेटर यही है कि आप लोग रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम लिखें, और उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद कॉमा आना चाहिए। और इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से अपने ओपनिंग करनी है लेटर की, यानी यहाँ पे ये खत्म हो रहा है तो यहाँ कॉमा के नीचे आप कोशिश करें कि आपकी जो ओपनिंग है होनी चाहिए। और ये जो मैंने एक सेंटेंस पूरा लिखा है, तो ये जो एडिटर वगैरह को जितने भी हम लेटर लिखते हैं, मोस्टली ये एक अगर आप स्टार्ट में ये लिख देते हैं तो हर एक के स्टार्ट में ये जो सेंटेंस है ये लिखा जा सकता है। जैसा कि आई हैव रिटन इट, I shall be very thankful to you if you will publish these line into your esteemed newspaper The Dawn। तो ये जो लाइन है ये हर उस लेटर में लिखी जा सकती है जो आप एडिटर को लिख रहे हैं, और इसके बाद आगे जो भी बात होगी उसे आप 3 और 4 सेंटेंसेस में बयान करते हैं तो आपका जो लेटर है वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट बात है वो है योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली। यहाँ पे मैंने योर फेथफुली मेंशन कर दिया है। अगर आप योर सिंसियरली भी लिखते हैं तो इट डजंट मैटर, ठीक है। और यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि जहाँ पे भी ly आ जाए वहाँ पे आपने क्या करना है कि योर के साथ s लगाना है, योर्स लिखना है। अगर ly ना आए तो फिर आपने सिंपल योर लिखना होता है, मतलब जैसे ये ऐसे योर लविंग सन। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि जो योर के साथ हम एस लगा रहे हैं, ठीक है, वो एस नहीं लगाना होता, क्योंकि इधर एस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे इधर एल वाई आ गया है। जहाँ पे भी एल वाई आ जाए, जैसे सिंसियरली, लविंगली, अफेक्शनेटली, ओबीडियंटली, तो ये एल वाई आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा ऑफ अपोस्ट्रोफिक साथ नहीं मेंशन करते, बल्कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एस साथ मेंशन करते हैं और अपनी जो क्लोजिंग करते हैं। अगर आप लोग कॉमा ऑफ अपोस्ट्रोफी, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो कॉमा ऑफ अपोस्ट्रोफी है यहाँ पे बुक्स पे भी नहीं लिखा होता है ऐसा, और जो हमारे जितने भी एक्सपेक्टेड टीचर हैं वो भी ऐसा नहीं करवाते। फिर पता नहीं स्टूडेंट्स ने ये कहाँ से सीख लिया है कि ये कॉमा ऑफ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमा ऑफ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल ना करें, इससे देखने वाला जो है ना एक उसे एम्बैरसिंग उसकी सिचुएशन बनती है, और उसे लगता है कि इसे इन्हें लिखने का सेंस ही नहीं है कि लिखना किस तरह है, लेटर या एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है। तो लास्ट स्टेप है उसमें आपने XYZ देना होता है, और इस तरह ये जो आपका लेटर है ये मुकम्मल हो जाता है। इस तरह जो राइट स्केच जब आप देते हैं तो डेफिनेटली एक प्लेजेंट इंप्रेशन आपका बनता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और देखने वाला आपके स्केच को देख के ये अज्यूम कर लेता है कि ये जो लिखने वाला है इसने 100% जो करेक्ट इंफॉर्मेशन दी होगी। सो आई होप दैट कि मेरी जितनी भी वीडियोज हैं आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बड़ी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर